सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जाएंगे दिल्ली। वरिष्ठ पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात और कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी होंगे शामिल। जहां कल संसदीय दल की बैठक भी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, तो उससे पहले अब तमाम आला नेतागण पहुंच रहे हैं दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज जाने वाले हैं। वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और कल मुख्यमंत्रियों की बैठक है, उसमें भी शामिल होंगे डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब सिर्फ इंतजार है नई सरकार के गठन का, और उसी से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे और कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली जा रहे हैं, तमाम आला नेताओं के दिल्ली पहुंचने की खबरें हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वहां का? देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक विजय हासिल की है, मध्य प्रदेश के अलावा भी भले वो बहुमत से दूर रही हो, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उससे ज़्यादा ही सीटें बीजेपी की केवल अकेले आई। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव आज एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले उनका कार्यक्रम है जल संरक्षण और संवर्धन अभियान को लेकर भोपाल के छोटे तालाब के पास। उसके बाद करीब 10:45 बजे भोपाल से करीब 10:45 भोपाल से रवाना होंगे और दिल्ली के लिए करीब 12 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से स्थानीय कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और लोगों से, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मिलेंगे। और कल जो है मुख्यमंत्रियों की मीटिंग है, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं उनके साथ मीटिंग है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उस मीटिंग में शामिल होंगे। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है कल। देखिए, निश्चित तौर पर अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, वो पहुंच रहे हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं। ये चीज तभी कल पता चल पाएगी जब मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले सूचना मिलेगी कि क्या वाकई सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनके साथ बैठक हो रही है, या कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री कभी ऐसा होता है कि व्यस्तताओं के कारण नहीं पहुंच पाते। तो ये अभी कहना संभव नहीं है कि सभी राज्यों ठीक है सूरज, जल गंगा संवर्धन अभियान की भी आप बात कर रहे थे, आपके पास लौटूंगी। उससे पहले ये जानकारी दे दूं मैं कि मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। इस अभियान का बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन से आगाज किया है। वहीं 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दूसरे दिन आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के छोटा तालाब पर होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान क्या है ये? इसके अंतर्गत नदियों के उद्गम स्थलों की सुरक्षा का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है और जल संरचनाओं के प्रति जन जागृति और जन सम्मेलन जैसी गतिविधियां भी संचालित की जाएगी। जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन 16 जून को गंगा दशहरे के अवसर पर उज्जैन में होगा, लेकिन उससे पहले आज जहां जल गंगा नमामि गंगा अभियान का दूसरा दिन है, तो उससे पहले जल गंगा संवर्धन अभियान का आज आगाज हो रहा है। इस अभियान का बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन में आगाज कर दिया था, लेकिन आज वो छोटा तालाब जाएंगे और 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दूसरे दिन आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के छोटा तालाब में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेरे सहयोगी सूरज का रुख करूंगी। सूरज, आज जल गंगा संवर्धन अभियान है, छोटा तालाब पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका? जी, निश्चित तौर पर कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेतवा नदी के उद्गम स्थल से इस जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की और ये अभियान जो है गंगा दशहरा तक चलेगा। इसका समापन उज्जैन में होगा। जिस स्थान में मैं मौजूद हूँ, उस स्थान में कुछ समय बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे और पूरे अभियान में भाग लेंगे। इस अभियान की अगर बात करें तो इस अभियान का अंजलि उद्देश्य केवल और केवल यही है कि किस तरह से जो जल स्रोत हैं उन्हें बचाया जाए, किस तरह से उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। तस्वीरें देखिए, बड़े बड़े पोस्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव के लगे हैं और करीब 9 बजे वो छोटे तालाब स्थित इस स्थान पे आएंगे और जल गंगा संरक्षण और संवर्धन अभियान के लिए कार्यक्रम करेंगे। मंच सज चुका है, लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें देखिए अंजलि, कुछ समय बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ आएंगे और ये जो अभियान है, ये नमामि गंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई गई थी नमामि गंगे अभियान, उसी को देखते हुए ये जल गंगा संवर्धन अभियान की मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव कल रायसेन के बेतवा नदी के उद्गम स्थल में थे। आज राजधानी भोपाल, क्योंकि झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल, तो छोटे तालाब स्थित आएंगे और यहाँ पर संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य
करेंगे। नगर निगम भी जो 10 से 15 दिन तक कार्यक्रम चलने वाला है, भोपाल नगर निगम भी इस कार्यक्रम में भाग लेगा और पूरे जो स्रोत है, जल स्रोत है, उनकी सफाई और उनका संरक्षण संवर्धन कैसे किया जाए। ठीक है सूरज, जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स देते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छठी बार विदिशा संसदीय सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को 8,21,000 वोटों से हराया। जीत के बाद एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान विदिशा की सड़कों पर नजर आए, जहां शिवराज सिंह चौहान ने हाथ जोड़कर लोगों का शुक्रिया अदा किया। अपने ही अंदाज में नजर आए एक बार फिर से वो, और चाय की दुकान पर रुककर उन्होंने चाय का भी मजा लिया। और इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रही। तो देखिए, ये एक कार्यक्रम में पहुंचे, जनता का अभिवादन किया, अभिनंदन किया और साथ ही साथ चाय का लुत्फ भी उठाया। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा सीट से रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से वोटों से जीत दर्ज की है कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ। और अब जनता से मुलाकात करते हुए ये पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो वहीं देखिए, पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बने, इसके लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी ने बाबा महाकाल से कामना की कि प्रधानमंत्री मोदी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जिससे वो तीसरी बार पीएम बने। पुजारी आकाश गुरु से संवाददाता संतोष कृष्णानी ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। कालों के काल महाकाल के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लें, उसके लिए यहाँ पर पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। क्योंकि जिस प्रकार कल चुनाव के परिणाम आए, उसमें पूर्ण बहुमत किसी भी सरकार को मिलता वो नहीं मिल रहा है। एनडीए को जरूर 292 सीट मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी कहीं ना कहीं उठापटक चल रही है कि उनका दावा है इस बार हम सरकार बनाने वाले हैं। और जिस प्रकार सनातन धर्म के लोग चाहते हैं कि देश की कमान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आए, इसीलिए कालों के काल महाकाल के दरबार में महाकाल मंदिर के पुजारियों द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और गर्भगृह में 2 फोटो लगाए गए, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब मोदी जी के सामने वो मिले थे, तब उन्होंने उन्हें बधाइयाँ भी दी थी। जिस प्रकार कल पूरे परिणाम आए, उसको लेकर जनता क्या सोचती है हमने तो आपको बताई, लेकिन बाबा महाकाल के समक्ष पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। कैसी पूजा हुई, किस प्रकार मंत्रोच्चार कराया जा रहा है, इस समय हमारे साथ मंदिर के पुजारी आकाश जी हैं। किस प्रकार मंत्रोच्चार कराया गया है? आज बाबा महाकाल के दरबार में श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आज उनकी तस्वीर रख के नाम गोत्र से बाबा का जला अभिषेक किया गया, दूध अभिषेक किया गया और षोडशोपचार पूजा की गई, फूल माला से अभिषेक किया गया। तो यही कामना है सभी की कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया है। और जिस समय देखा जा रहा है कि अभी की स्थिति में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, सरकार को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सरकार बनेगी या बनना तो भगवान की कृपा से चाहिए। हम सभी भी यही चाहते हैं, इसीलिए आज हमने अभिषेक पूजन किया है कि नरेंद्र मोदी जी की पुनः सरकार बने तृतीय बार, और फिर से एक बार उन्हें जनता की सेवा का मौका मिले। इसीलिए आज भगवान की दरबार में सभी पुजारियों द्वारा यहाँ पे अभिषेक पूजन किया गया है। पुजारियों द्वारा अभिषेक पूजन किया गया है। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री का जो गोत्र है, गोत्र का उच्चारण भी बाबा महाकाल के सामने संकल्प लेकर विजय श्री का आशीर्वाद बाबा महाकाल मोदी को दे। और क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार देश की कमान संभाले, इसलिए यहाँ पर भगवान कालों के काल महाकाल के दरबार में पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व को पूजा अर्चना के साथ संपन्न किया गया। खैर, अब तो नई सरकार का गठन ज्यादा दिन दूर नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में गूंजेगा नरसिंह घोटाला और जल जीवन मिशन योजना का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सभी विधायकों को पत्र लिखा है। जुलाई में होने वाले सत्र के दौरान घोटाले और गड़बड़ी को लेकर सरकार से पूछे जाएंगे सवाल। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सभी विधायकों को निर्देश देते हुए नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से
जुड़े सबूत भेजने को कहा है। तो देखिए, जहां अब जुलाई में विधानसभा सत्र होने वाला है मध्य प्रदेश में, उसी को लेकर अब विपक्ष की तैयारियां तूड़ पकड़ रही है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में गूंजेगा नरसिंह घोटाला और जल जीवन मिशन योजना का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सभी विधायकों को पत्र लिखा है और जुलाई में होने वाले सत्र के दौरान घोटाले और गड़बड़ी को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। तो वहीं सतना से एक खबर मिल रही है। सतना जिले के उमरी गांव में कुएं में गिरी गाय को बचाने कुएं में उतरे 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी नागौद थाने में दी गई, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां चेन माउंटेन की मदद से रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला गया। वहाँ एक कुएं में गाय की गिरने की खबर और उनको निकालने के लिए 3 ग्रामीणों के अंदर घुसने और फिर वापस न निकलने की खबर हमें भी मिली थी, जिस पर मैं मौके में गया। टीआई मेरे से पहले घुस चुके थे और वो वहाँ पर चैन माउंट मशीन बुलवा करके और रेस्क्यू कर जुगाड़ करके उन तीनों लोगों को निकाला गया। एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में आने पर जो है डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि ये पानी में ही डूबने से इनकी डेथ हो चुकी है। और इस खबर पर अपडेट्स ले लेते हैं। मेरे सहयोगी विकास पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे साथ। विकास, क्या कुछ ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है सतना से? जी अंजलि जी, दरअसल मामला जिले के नागौद थाना अंतर्गत उमरी गांव का है। गांव की ही एक कुएं में गाय गिरी थी, जिसे बचाने ये तीनों लोग अंदर गए थे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ना ही इन तीनों में से कोई बाहर आया और ना ही इनकी तरफ से किसी तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा था। ऐसी स्थिति में 2 अन्य ग्रामीण कुएं में उतरकर उनका हाल जानना चाहा, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें गैस की वजह से घुटन महसूस की और बाहर आकर बेहोश हो गए। तब जाकर ग्रामीणों को लगा कि पहले कुएं में गए तीनों लोगों के साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो गई है और इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके तीनों को बाहर निकाला गया। मृतकों में विष्णु दहायक पिता किशोर दहायक उम्र 24 वर्ष है, दूसरे राम रतन दहायक का ददुआ दहायक उम्र 22 वर्ष है और तीसरे हैं अशोक सिंह पिता गंगा सिंह उम्र 50। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और अगली खबर भोपाल से मिल रही है। मंडीदीप में महिला ने आत्महत्या की, मंगल बाजार ओवरब्रिज से कूदकर दी जान। ब्रिज से कूदते ही आई ट्रक के सामने और ट्रक के सामने आने से हुई है दर्दनाक मौत महिला की। अज्ञात कारण से महिला ने ये आत्महत्या की है ट्रक के आगे कूदकर। देखिए, भोपाल से ये बड़ी खबर मिल रही है। मंडीदीप में महिला ने आत्महत्या कर ली है। मंगल बाजार ओवरब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। ब्रिज से कूदते ही ट्रक के सामने आ गई महिला और ट्रक के सामने आने से दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात कारण से महिला ने की है आत्महत्या। अभी तक वजह निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ये आत्महत्या की खबर भोपाल से मिल रही है। तो वहीं नागदा के नायन डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। गहरे पानी में डूबने से हुई है दोनों बच्चों की मौत। तो देखिए, नागदा से ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां डैम में बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। गहरे पानी में डूबने से ये दोनों बच्चों की मौत हुई बताई जा रही है। पूरा मामला नागदा का निकलकर सामने आ रहा है। नागदा के नायन डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। गहरे पानी में डूबने से ये मौत हुई है। क्या कुछ वजह बताई जा रही है, इस पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे सहयोगी संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर मेरे साथ। संतोष, 2 बच्चों की मौत हो गई है नायन डैम में डूबने से, क्या कुछ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या वजह? बिल्कुल अंजलि, बताना है उज्जैन के नागदा जिले में यहाँ पर नदी में बच्चे नहाने गए थे। उसी दौरान गहरे पानी में चले जाते, डूबते मस्ती करते हैं और अचानक से उनका पैर फिसलता है और वहाँ पर नहाने के दौरान दोनों ही बच्चे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही आसपास के लोगों को मालूम पड़ता है तो उनको बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो गहरे पानी में जाने के कारण दोनों बच्चे ही डूब जाते हैं और वहाँ पर पूरे मातम में पूरा यह माहौल छा जाता है। परिजनों को मालूम पड़ते हैं और अधिकारियों को बताया जाता है, तो वो मौके पर मौजूद है और इन दोनों ही शवों को निकाल कर सेम रूम में रख पा रहा है। पता लगाया जाता है 2 बच्चे परिवार से आते हो क्या इसका नाम है।
जी संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और अब अगली खबर कटनी से। कटनी में उद्योगपति सतीश सरावगी के बेटे पीयूष सरावगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सतीश सरावगी ने पुलिस के ऊपर लगाए मारपीट करने के गंभीर आरोप। थाने में मारपीट का जैन समुदाय ने किया जमकर विरोध और जैन समुदाय पहुंचा माधव नगर थाने। पुलिस ने युवक के ऊपर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। ये पूरी घटना कटनी से निकलकर सामने आ रही है। कटनी में उद्योगपति सतीश सरावगी के बेटे पीयूष सरावगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करते हुए सतीश सरावगी ने पुलिस के ऊपर लगाए हैं मारपीट करने के गंभीर आरोप और थाने में मारपीट का जैन समुदाय ने विरोध जमकर किया। जैन समुदाय पहुंचा माधवनगर थाने और फिर पुलिस ने युवक के ऊपर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद एमपी में अब उपचुनाव की आहट सुनाई दे रही है। एमपी में कांग्रेस के बीजेपी में आए 3 विधायकों के पद खाली है, जिस पर उपचुनाव होना है। कौन कौन सी है वो सीटें, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद अब सबकी नजर उन सीटों पर है जहां जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने बुधनी से विधायक और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। अब नवनिर्वाचित सांसद शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आएंगे, तो ऐसे में उन्हें बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देना होगा। लेकिन सिर्फ बुधनी ही इकलौती विधानसभा नहीं है जहां उपचुनाव होना है। जानिए कि कौन कौन सी सीटें हैं जहां उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 3 विधायक। विजयपुर सीट के विधायक रामनिवास रावत, बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे, अमरवाड़ा सीट से विधायक कमलेश शाह। सीटों पर संभावित उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी भी तेज है। कांग्रेसी नेताओं के पाला बदलने और बीजेपी में जाने से अब तक कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट रहा है, तो वहीं अब विधायकों को इस्तीफा देकर मैदान में उतरने की भी सलाह दे रहे हैं। सारी चीजों पर उन्होंने डाला कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जब स्पष्ट है इस्तीफा दिया कि हम इस्तीफा देते, विधानसभा में देने में क्या दिक्कत है? जनता इसका तय कर देगी। अगर आप इतने बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी है, तो उनकी पार्टी में अगर गए तो उनकी पार्टी से चुनाव लड़े। यहाँ पे क्यों रहने की जरूरत है? जब आपने पीठ में खंजर घोंपा चलते चुनाव के अंदर जिस तरह का माहौल खराब करा, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपको जिताया। नेता को कार्यकर्ता बनाते हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से आप विधायक बने। वापस जनता के बीच में जाए और तय करें कि जनता तय करेगी कि हमें आपको रखना है या नहीं रखना है, जनता तय करेगी। इधर बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव का दोष कांग्रेस को ही जाता है। कांग्रेस के नेतृत्व के चलते ही नेताओं ने पार्टी छोड़ी और इसी वजह से उपचुनाव भी होंगे। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के पूरा नहीं होने से, स्वयं खुद भ्रष्टाचार के कारण जो कांग्रेस में व्याप्त है, उस कारण कांग्रेस छोड़ते हैं, उस कारण ये उपचुनाव होते हैं। तो इसका दोष तो कांग्रेस को जाता है। एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह का निर्णय लेता है तो वो काफ़ी विचार करके लेता है, और ऐसे में अगर कोई उपचुनाव है और उसको संविधान और न्याय और नीति के अंतर्गत तय किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनावों को लड़ेगी। सियासी बयानबाजी से इतर अब ये दिग्गज नेता कब तक अपने पद से इस्तीफा देते हैं और इन सीटों पर कब उपचुनाव होते हैं, इसका इंतजार सियासतदानों के साथ साथ राजनीतिक पंडितों को भी रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में यही नए सियासी समीकरण की शुरुआत करेगा। और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। गर्मी की वजह से हुई है 4 लोगों की मौत। और मैं आपको बता दूं कि अंचल में 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चल रहा है तापमान। भीषण गर्मी के कारण अभी तक 9 लोगों की हो चुकी है मौत। और अब ये ताजा अपडेट ग्वालियर से मिल रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी के कहर के चलते 24 घंटे में 4 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। गर्मी की वजह से हुई है 4 लोगों की मौत और अंचल में 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान चल रहा है। भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में ये गर्मी जानलेवा साबित हो रही है और भीषण गर्मी के कारण अभी तक कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश के दिल से मैं बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला रहेगा लगातार जारी। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़।